क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, आपने इसका एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा होगा। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त जब हम ऐड करते हैं या डिडक्ट करते हैं तो उसके बाद हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पता चल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ करंट एसेट्स को यहाँ पर ऐड करते हैं, कुछ को डिडक्ट करते हैं और कुछ करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करते हैं और डिडक्ट करते हैं। तो आमतौर से ये बता दिया जाता है कि आपको ये ऐड कर देना है और ये डिडक्ट कर देना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आखिर ये हम ऐड क्यों करते हैं या ये कोई अमाउंट करंट लायबिलिटीज़ का अगर हम डिडक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आज हम लोग उसके रीज़न को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का एडिशन या डिडक्शन अगर होता है तो वो क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से शुरू होता है और कैसे होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट लेना होता है और उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व करते हैं, ये सारा एडजस्टमेंट करते हैं। इसके बाद जो अमाउंट आता है उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ से आपको समझना है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वर्किंग कैपिटल के चेंज होने के पहले, इसमें हमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ से होता है। तो ये देखिए, दो आइटम इसमें ऐड करने होते हैं। दो आइटम मतलब दो हेड। डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में अगर कोई डिक्रीज़ हुआ है पिछले साल के मुकाबले इस साल में तो उसको ऐड करना होता है। अगर करंट लायबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़ हुआ है तो उसको भी ऐड करना होता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो लेस करने वाली हैं या डिडक्ट करने वाली हैं, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़। तो ये तो हम लोग को बता दिया रहता है कि ये अगर होगा तो ऐड कर देंगे और ये होगा तो डिडक्ट कर देंगे, लेकिन ये नहीं बताया जाता है आमतौर से कि क्यों, आखिर क्यों इसको ऐड कर रहे हैं और इसको क्यों डिडक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में जो डिक्रीज़ होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 1 लाख एंड इन्वेंट्री एट द एंड वाज 70,000। अब देखिए, अगर आप जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें 2 साल का फिगर दिया होता है। 2 साल का फिगर यानी पिछले साल के एंड का फिगर और इस साल के एंड का फिगर, या ये कह सकते हैं कि इस साल के बिगिनिंग का फिगर और इस साल के एंड का फिगर, बात एक ही है। क्योंकि इस साल के जो बिगिनिंग का पीरियड होता है वो पिछले साल का एंड होता है। तो चाहे बिगिनिंग कहें इस साल का या पिछले साल का एंड कहें, एक ही बात है। तो देखिए, इन्वेंट्री अगर बिगिनिंग में यानी साल के शुरू में या पिछले साल के आखिर में 1 लाख रुपए की थी और इस साल के आखिर में इन्वेंट्री 70,000 की है, 70,000 की है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब माना जाता है कि इन्वेंट्री आपकी घट गई है और ये जो डिक्रीज़ हुआ इन्वेंट्री में, इसे हम मानेंगे कि इन्वेंट्री को आपने सेल कर दिया है और सेल करने की वजह से ही ये डिक्रीज़ आया है। तो जब आपने सेल कर दिया है तो इन्वेंट्री में कमी आ गई है और उस सेल से आपके पास इनफ्लो हुआ है कैश का, आपके पास कैश आ गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश को ही पकड़ना होता है कि कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है कि आ रहा है किसी भी इंसिडेंट से। तो ये देखिएगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इन्वेंट्री कम हो गई है, तो इसको माना जाएगा कि इन्वेंट्री सेल हो गई थी और सेल की वजह से आपके पास कैश आ गया, कैश बढ़ गया, इसलिए डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री को हम ऐड कर देते हैं। क्योंकि कोई भी आइटम या कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे कैश बढ़ रहा हो वो ऐड किया जाएगा और जिससे कैश कम हो रहा हो उसको डिडक्ट किया जाएगा। यही वजह है कि ये जो इन्वेंट्री है आपका करंट एसेट्स का आइटम है और ये करंट एसेट्स का आइटम डिक्रीज़ हुआ तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। इसी तरीके से दो और भी आइटम आप ले सकते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में कमी हुई तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा।
एक्रूड इनकम में कमी हुई तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस में अगर कमी हुई तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। रीज़न यही है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में कमी होना, इसका मतलब कि कैश का कलेक्शन हो जाना, आपने ज़्यादा कैश कलेक्ट कर लिया है तो यानी आपका कैश बढ़ गया। एक्रूड इनकम में कमी होना, इसका मतलब आपके पास जो इनकम होने वाली थी, जिसका कैश मिलने वाला था, नहीं मिला था, लेकिन कम हो गया एक्रूड इनकम, इसका मतलब कि एक्रूड इनकम आपकी कैश में कन्वर्ट हो गई, कैश कलेक्शन हो गया। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा केस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज होती है तो उसको भी हम ऐड करते हैं। तो क्यों ऐड करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ट्रेड पेएबल्स में हम लोग क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों को शामिल करते हैं। सपोज ट्रेड पेएबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेयर 4 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर 5 लाख। मान लेते हैं कि ट्रेड पेबल्स आपके साल के शुरू में 4 लाख रुपए थे और साल के आखिर में 5 लाख रुपए थे, या ये कहें कि पिछले साल के एंड में 4 लाख रुपए थे और इस साल के एंड में 5 लाख रुपए थे। तो आप इससे पता आपको चल रहा है कि आपका ट्रेड पेबल्स 1 लाख रुपए बढ़ गया। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स शो दैट दे वर पेड 1 लाख लेस दैन दी अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। अब देखिए आपका ट्रेड पेबल्स क्यों बढ़ता है। ट्रेड पेबल्स इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि आपने परचेजेस की होगी और परचेजेस की होगी, पिछले साल के मुकाबले इस साल आपने ज़्यादा परचेजेस की है। तो और वो परचेज जो की है आपने कौन सी की है, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। आपने इस साल क्रेडिट परचेज की है पिछले साल के मुकाबले, इसलिए आपका ट्रेड पेबल्स बढ़ा है। अगर आप कैश परचेज करते तो आपका ट्रेड पेबल्स नहीं बढ़ता, क्योंकि ट्रेड पेबल्स क्रेडिट परचेज के केस में बढ़ता है। कैश परचेज के केस में आपका कैश घट जाएगा, पेबल्स नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स आपका बढ़ रहा है वो ये बता रहा है कि आपने पिछले साल से ज़्यादा क्रेडिट परचेज की है। अब देखिए क्रेडिट परचेज अगर आपने ज़्यादा की है तो कैश तो आपका बच गया, क्योंकि अगर आप कैश परचेज करते तो क्या होता, कैश आपका चला जाता। यहाँ पर क्रेडिट परचेज की वजह से आपका कैश बच रहा है। ये जो कैश बच रहा है एक तरह से इसको हम ये कह सकते हैं कि वो कैश इंक्रीज कर रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आपका बढ़ जा रहा है। यही वजह है कि इस कैश को या इस अमाउंट को हम ऐड करते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न यही है कि आपने अमाउंट पे नहीं किया, आपने कैश पे नहीं किया, यानी आपने कैश बचा लिया। वो कैश बचा हुआ आपके कैश को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इस वजह से इसको ऐड कर देते हैं। इसी से रिलेटेड आप दूसरा एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका इंक्रीज किया है, इसका मतलब आपने कैश को बचा लिया है, आपने पे नहीं किया है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर बढ़ रहा है तो ये तो सीधी सीधी बात है कि इसमें कैश आपका बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जिसे अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, आपने लोगों से ज़्यादा एडवांस ले रखा है, ज़्यादा एडवांस ले रखा है, इसका मतलब कैश का इनफ्लो ज़्यादा हो गया है, तो आप इसे भी ऐड कर देंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि डिडक्शन वाले क्या आइटम होते हैं। डिडक्शन के लिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगर आपकी बढ़ रही है तो उसको आप डिडक्ट करते हैं। क्यों डिडक्ट करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 3 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज 4 लाख। अगर इन्वेंट्री आपकी पिछले साल के एंड में 3 लाख रुपए थी और इस साल के एंड में 4 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री शोज आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू इट्स परचेजेस। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने परचेज की है, इन्वेंट्री आपकी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपने परचेज ज़्यादा कर ली है। पिछले साल के कंपैरिजन में आपकी इस साल परचेज 1 लाख रुपए से ज़्यादा हुई है। इस ज़्यादा परचेज का मतलब ये हो रहा है कि आपने ज़्यादा 1 लाख रुपए कैश पे किया होगा। तो जब ज़्यादा आपने 1 लाख रुपए कैश पे किया है पिछले साल के मुकाबले, इसका मतलब आपका कैश आउटफ्लो हो गया, आपका कैश चला गया। तो यही वजह है कि इस 1 लाख रुपए को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से घटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये आपके कैश को कम कर रहा है। इसी तरीके से हम ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज को भी डिडक्ट कर देंगे। अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस के इंक्रीज को भी हम डिडक्ट कर देंगे। तो चाहे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हो, अक्रूड इनकम में इंक्रीज हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो, हमें डिडक्ट कर देना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से।
एक आइटम और है, वो है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में कमी को भी हम डिडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ट्रेड पेबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर ₹2,50,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वर 2 लाख। मान लेते हैं कि ट्रेड पेबल्स आपका साल के शुरू में या पिछले साल के एंड में 2,50,000 रुपये था। इस साल के आखिर में ये 2 लाख रह गया है। अब आप ये देखिए कि 50,000 रुपये का ट्रेड पेबल्स कम हो गया है। ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी 50,000 रुपये से कम हो गई है। क्या मतलब है इसका, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स शो दैट दे वर पेड मोर देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज का मतलब ये हो रहा है कि साल भर में आपने जितनी क्रेडिट परचेज की है उससे ज़्यादा का अमाउंट आपने पे किया है। इसका मतलब आपने जो इस साल परचेज किए उसका तो किया ही होगा, पिछले साल के भी ट्रेड पेबल्स के जो बैलेंस रहे हैं उसका 50,000 आपने ज़्यादा पे किया है, तभी इस साल का ट्रेड पेबल्स का बैलेंस कम आ रहा है। तो इस साल के ट्रेड पेबल्स में कमी का मतलब ये हो रहा है कि आपने साल भर में जितनी की परचेज की है उससे ज़्यादा का कैश आउटफ्लो किया है। तो ये जो कैश आउटफ्लो हुआ है, ये कैश आउटफ्लो आपका डिक्रीज होगा जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे ऑपरेटिंग। इसीलिए इसको हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते वक्त डिडक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोग डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू को भी डिडक्ट कर देते हैं। तो ये सारे रीजंस थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम कुछ आइटम को ऐड करते हैं और कुछ आइटम को हम लोग डिडक्ट करते हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, खास तौर से जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।